देखो बेटा, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, इसमें पता है क्या है, उसने हमसे बोला कि ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले देखो वेन डायग्राम का थोड़ा सा इंट्यूशन लो, बना लो। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा पढ़ते पढ़ते पता चलेगा, सवाल सामने आएगा और सीखते जाओ, बस ये चीज है। तो लास्ट सवाल में मैंने बताया था वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत ईजी हो जाता है। आप समझो, पता है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन गिवन क्या है हमको, गिवन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नल सेट है, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो भाई ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, अलग अलग बना लो दोनों को, ठीक है, अलग अलग दोनों को बना लो, ठीक। तो देखिए दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो मैंने ए और बी को बिल्कुल अलग अलग बना दिया। अब पहले आप वेन डायग्राम से फील कर लो, ठीक है, अभी प्रूफ तो कर ही देंगे। ये देखिए वेन डायग्राम से अगर आप फील करें तो देखिए उसने कहा कि प्रूफ करो ए इज द सबसेट ऑफ बी डैश। अब बताओ बी डैश कहां है, या इक्वल का भी साइन लगा है, मतलब ए बी डैश के इक्वल भी हो सकता है, ऐसा भी कह रहे हैं। तो समझो बी कॉम्प्लीमेंट कहां है, मतलब बी डैश कहां है, ये रहा बी डैश, जो मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं ना बाहर, बी के बाहर वाला रीजन क्या हो गया, बी डैश, इसमें ये भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। बी के बाहर वाला रीजन मैंने इस तरीके से देखिए शेड कर दिया, ठीक। तो ये जो रीजन है ये क्या है, बी डैश है। अब ये बताओ ए कहां दिखाई पड़ रहा है, ये जो चेक वाला साइन है ये ए है ना, ये क्या है, ए है ना। अब आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है क्या कि ए का हर एक एलिमेंट, यानी कि जो मैंने रेड कलर से ऐसे भी जो रेड कलर से शेड किया है, ये इसका हर एक एलिमेंट ब्लू वाले रीजन में भी आ रहा है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, चेक कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी डैश। अब सवाल ये है कि यहां पे सर इक्वल क्यों लगा है, वाई इक्वल, वाई ए इज द सबसेट ऑफ, और यहां देखो इक्वल का साइन ऐसा क्यों बनाया है उसने, ऐसा इसलिए बनाया, बी कॉम्प्लीमेंट है ना, ऐसा इसलिए बनाया है, क्या पता ऐसा होता हो, क्या पता ऐसा होता हो कि भाई ये बी सेट है, ठीक, ये सेट बी है, और बी के बाहर जो बच गया, आप समझो बात को, इस बार ए बनाओ ही मत, मतलब सर मतलब ये जो बाहर ब्लू कलर का जो रीजन बचा है बी डैश, ये देखो ये जो ब्लू कलर का मैं शेड कर रहा हूं, बी के बाहर बाहर वाला रीजन ये वाला है ना, क्या पता ये जो बी डैश हो यही ए हो जाए, आप समझ रहे हो, मतलब ए इस तरीके से हमने सर्कल ना बना के हमने कहा भैया देखो बी के बाहर जो बचा है बी कॉम्प्लीमेंट ही ए, क्या पता ऐसा हो, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये जो ब्लू कलर का रीजन हमने शेड किया है, ये जो ब्लू कलर का रीजन हमने शेड किया है ये वाला बी डैश, यही सेट ए है, आप समझो। तो ऐसा होगा तो बी, ऐसा होगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी ना, कि ए इज द सबसेट ऑफ बी डैश, मतलब ए का हर एक एलिमेंट, यानी कि जो ब्लू वाला रीजन है वो वही ए है और वही क्या है, बी डैश है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए द सबसेट ऑफ बी डैश, यानी कि हर एक एलिमेंट बी डैश में, तो ए बी के इक्वल भी है। तो इसका मतलब इन दोनों बातों को कंबाइन करोगे तो ए इज द सबसेट ऑफ बी डैश, और यहाँ इक्वल लग जाएगा, क्या दिक्कत है। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको समझाया। अब सवाल कैसे करेंगे, सवाल तो हम ऐसे ही उठाएंगे इस तरीके से, देखो गिवन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, यानी कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब अगर हम लोग एक एलिमेंट अज्यूम करें, लेट x बिलोंग्स टू सेट ए, x नाम का कोई एलिमेंट है जो a को बिलोंग करता है, तो अगर वो a को बिलोंग करता है, अगर वो a को बिलोंग करता है तो b को बिलोंग नहीं करेगा, भाई a और b बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, चाहे आप ये वाले डायग्राम में देख लो, ये देखो है ना, ये बाहर ब्लू वाला रीजन क्या है, सेट a है या b डैश है, जो कहना हो कह दो, ठीक। और ये रहा b और a में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, और चाहे ये वाला डायग्राम देख लो आप, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, चाहे ये वाला देख लो, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं। इसका मतलब x नाम का एलिमेंट जो a को बिलोंग करता होगा वो b को बिलोंग नहीं करेगा। सो दिस इंप्लाइज कि x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, x b को बिलोंग नहीं करेगा। अब ये बताओ अगर x b को बिलोंग नहीं करेगा ठीक है ना, अगर x b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो x कहां बिलोंग करेगा, बताओ भाई, b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहां करेगा, हम कह सकते हैं b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो b डैश को बिलोंग करता होगा, नहीं समझे भाई। दिस इंप्लाइज कि अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू b तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू b डैश। अब बच्चे बोलेंगे कि सर b डैश को कैसे बिलोंग करता है, अरे भाई होगा तो इसी यूनिवर्सल सेट में ही ना,
ये x नाम का एलिमेंट होगा तो इस यूनिवर्सल सेट में, किसी यूनिवर्सल सेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होगे ना, तो होगा तो x इसी के अंदर। तो अगर x b के अंदर नहीं आएगा तो इस यूनिवर्सल से बाहर तो चला नहीं जाएगा, इस यूनिवर्सल के सेट के बाहर तो चला नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके काम करते हैं ना। तो आप समझो, अगर x b को बिलोंग नहीं करता है तो पक्का b के बाहर आ रहा होगा, और b के बाहर का मतलब है कि यहाँ ये ब्लू रीजन में आ रहा होगा, मतलब होगा तो यूनिवर्सल के अंदर ही। अब ये b के बाहर क्या बचा, b डैश ही तो बचा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b डैश। ठीक है, तो अब हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे, अगर आप देखें तो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि भाई x नाम का जो एलिमेंट था वो a को बिलोंग करता है, और हमने उसकी हेल्प से दिखा दिया कि x नाम का जो एलिमेंट है b डैश को बिलोंग करता है। इसका मतलब जो a का हर एक एलिमेंट है वो b डैश में प्रेजेंट है। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, a इज द सबसेट ऑफ b डैश, और इक्वल भी लगा देंगे तो कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि उसका फील मैंने यहाँ डायग्राम में कराया। बेटा फील करके तब ये सवाल होंगे, ठीक है, हेंस प्रूव्ड।